क्या सीबीएसई के सैंपल पेपर पर भरोसा किया जा सकता है? क्या वो एक्यूरेट है? क्या उसमें जो पैटर्न दी गई है वही एग्जैक्टली आपके बोर्ड का पेपर पैटर्न भी होता है? उसमें जो सवाल आए हैं, जो टॉपिक्स हैं, क्या उन्हीं में से सवाल भी आते हैं? क्या आपका सैंपल पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है उसी डिफिकल्टी लेवल का आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर भी आने वाला है? ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं जब आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर आता है, और कुछ ही दिनों के अंदर सैंपल पेपर आ भी जाएगा। आइडियली 2 सैंपल पेपर या तो सैंपल पेपर के साथ एडिशनल प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई लॉन्च करती है, तो इस साल सितंबर के महीने में एक सैंपल पेपर आपको आ जाना चाहिए। तो आने वाला है आपका सैंपल पेपर, तो ये सारे सवाल आपके मन में जरूर आएंगे। तो आज ये वीडियो इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए है, और सिंपल मैं आपको बताऊंगा भाई सैंपल पेपर का एक्चुअल यूज क्या होता है, और साथ ही साथ उसके ऊपर रिलायबिलिटी बनती है कि नहीं, और रिलायबिलिटी बनती है तो भाई कहां कहां पर बनती है, किस चीजों को लेकर आपको सैंपल पेपर को देखकर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। लेट्स थिंक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही है बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों और शेरनियों? एक और धमाकेदार सेशन में आपका स्वागत है। अच्छा लगे सेशन तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ प्रॉपर एकेडमिक वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलते हैं। सब्सक्राइब बटन है ना, सारे सैंपल उठा के वो व्हाइट कलर के बटन पे क्लिक कर मारो और सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं, चलो आ जाओ भाई। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इज योर सैंपल पेपर रिलायबल? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली यस, इट इज वेरी एक्यूरेट एंड वेरी मच रिलायबल। बट इन व्हाट सेंसेस? कि भाई किस सेंस में ये एकदम रिलायबल है, इसके ऊपर आप पूरा भरोसा कर सकते हो, पूरा एक्यूरेट है वो, किस सेंस में है? नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, द बेनिफिट ऑफ सॉल्विंग अ सैंपल पेपर इज दैट यू अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम। आपको समझ में आता है सबसे पहली बात कि भाई पूरा जो पेपर का पैटर्न क्या है वो है क्या, ठीक है। एक मार्क में किस टॉपिक से क्या सवाल आता है, और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपके क्या कहते हैं 2 मार्क में इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क में, 5 मार्क में, सेक्शन ई में क्या आता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होना क्या होने वाला है। और साथ ही साथ जैसे 2 मार्क के सवाल है, क्या हमेशा सवाल 2 मार्क के पूरे आते हैं कि 2 मार्क को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है? 4 मार्क का जो सवाल है 4 मार्क को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है कि पूरा 4 मार्क का ही सवाल होता है? कैसे आता है वो मार्किंग स्कीम, आपको क्लैरिटी मिलती है सैंपल पेपर देखकर। दूसरा आपको समझ में आता है कि भाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से होते हैं, किस टॉपिक से किस टाइप के सवाल आने वाले हैं, वो आपको सैंपल पेपर तक समझ में आएगा। देखो हमेशा ये बात याद रखना कि सैंपल पेपर के टॉपिक्स इज वेरी मच इक्वल टू बोर्ड के टॉपिक्स। यानी कि सैंपल पेपर में जो आपको टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, जिन टॉपिक से सवाल आ रहा है, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के पेपर के लिए, लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया जाए, क्यों मैं बोल रहा हूं कि सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका जवाब मैं बताऊंगा। बस सैंपल पेपर में जो टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है सीबीएसई जो है आपको मतलब इतना भी भोला नहीं है। सीबीएसई की जो सैंपल पेपर में सवाल दिया वही सवाल आपको यहां पर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं। लेकिन मेरी बात मान लो बच्चों, और अभी के अभी नोट डाउन कर लो, चाहो तो अपने सीनियर से पूछ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बात, कि बहुत स्कूल्स में ये जो सीबीएसई अपना सैंपल पेपर देगा ना, इसी सैंपल पेपर को उठाकर आपका प्री बोर्ड का पेपर बना दिया जाता है। पूरा का पूरा सैंपल पेपर डिट्टो आपका प्री बोर्ड के पेपर में आता है। बहुत सारे स्कूल्स में हमारे इस देश में होता रहता है ये। तो आप सैंपल पेपर को सॉल्व जरूर करना, ताकि उन सारे मतलब जब सैंपल पेपर आएगा हम खुद सॉल्व करेंगे इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब इसमें बोल रहा हूं कि कर लेना बेटा, ठीक है। वन ऑफ द फर्स्ट सॉल्विंग हम ही करवाएंगे, तो देख लेना, ठीक है बेटा। बढ़िया, समझ में आ गया। अब बात आती है तीसरी, सेम पेपर डिजाइन एंड पैटर्न। जो आपका पेपर का पैटर्न और डिजाइन होगा वो हूबहू आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर का होगा। तो इसी वजह से सैंपल पेपर देते हैं। सैंपल पेपर देखो मॉक पेपर नहीं है। मॉक पेपर में से जो क्वेश्चंस है वो आपको आ सकते हैं बोर्ड में, लेकिन सैंपल पेपर के क्वेश्चंस आपको नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने सैंपल पेपर निकाला, सीबीएसई ने बोर्ड पेपर निकाला, तो ये नहीं हो सकता। इसी वजह से सीबीएसई मॉक पेपर नहीं निकालता, समझ रहे हो ना। सीबीएसई सैंपल पेपर निकालता है आपको बताने के लिए, देखो भाई इस पेपर का सैंपल है, तो उसका डिजाइन, उसका पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो वगैरह सब सेम है, मार्किंग स्कीम वगैरह सेम है, लेकिन क्वेश्चंस तो आपको मैं सेम नहीं देने वाला। समझ गए बात? चलो अब आती लास्ट में, बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। ये आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व कर पाते हो। क्यों? क्योंकि जो मैंने बताया था क्वेश्चंस क्यों नहीं सॉल्व करने चाहिए, वो इसी सवाल से लिंक्ड है, और वो ये है कि भाई सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर होता है क्या वो आपके सैंपल पेपर से लेस डिफिकल्ट होता है? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस। सीबीएसई जो सैंपल पेपर देती है और जो एडिशनल प्रैक्टिस पेपर्स भी आपको देगी, मतलब पिछले साल सीबीएसई ने एक सैंपल पेपर भी निकाला और 2 एडिशनल प्रैक्टिस पेपर्स निकाले थे, और प्रैक्टिस पेपर्स को देखकर तो हमेशा डर जाते हैं बच्चे कि भाई क्या है, क्या आ गया ये। सैंपल पेपर को देखकर बच्चे डर जाते हैं, बट इतना डिफिकल्ट सवाल होता ही नहीं है, ठीक है। सीबीएसई हमेशा इजी टू मीडियम सवाल देता है। तो आप क्या करो, टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, आप ना पहले
पिछले साल के बोर्ड पेपर्स को देखो, वो डिफिकल्टी लेवल बताएगा। सैंपल पेपर और प्रैक्टिस पेपर्स को ना देखो, उनसे हमेशा बोर्ड पेपर इजी होगी। मेरी बात ना मानो, आप डाउनलोड करके देखो, ठीक है। और जब हम पेपर्स की बात ही कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारा प्यारा सा भाई मिड टर्म मॉक पेपर्स, एक लिंक होगा मिड टर्म फ्री रिसोर्सेज का, उस लिंक पे क्लिक कर दो तो आपके सामने 5 मॉक पेपर्स आ जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, जिनको हमने अपने हाथों से बनाया। 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, आप डाउनलोड कर लीजिए विद प्रॉपर सोल्यूशन है, डिटेल्स मार्किंग स्कीम है, आपके एग्जैक्टली मिड टर्म्स के पैटर्न में है और जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन से काम आएगा। तो डू नॉट मिस इट आउट, गो फॉरवर्ड राइट नाउ, ताकि आपके मिड टर्म से पूरे मार्क्स आ जाए। 200 सवाल आपको हर सब्जेक्ट में वहां पे दिए हुए हैं प्रॉपर पैटर्न में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सैंपल पेपर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए वहां पे, ठीक है, तो देख लेना। अब तो हाँ, तो यस, सैंपल पेपर इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट देन योर सीबीएसई's बोर्ड पेपर, यू कैन टेक दैट डाउन। दैट्स व्हाई सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ सैंपल पेपर इज गुड फॉर योर स्कूल, नॉट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। एंड ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सैंपल पेपर को सॉल्व कैसे किया जाता है। सैंपल पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम अपनाना है, उस नियम के हिसाब से आप सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे, और वो सेम नियम आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अपनाना पड़ेगा, ठीक है। वो है आपके टाइम, जितना वक्त आप लेते हो सैंपल पेपर को सॉल्व करने के लिए। यानी कि अगर आप सैंपल पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का वक्त ले रहे हो ना, तो बोर्ड पेपर आपका आराम से 2.5 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि ईजी होता है तो जल्दी हो जाएगा। अगर आप 2.5 घंटे ले रहे हो सैंपल पेपर में, तो ऑफकोर्स 2 घंटे में हो जाएगा। लेकिन सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए 4 घंटे लग रहे हैं, तो भाई बोर्ड पेपर 3 घंटे के बाद ही खत्म होगा, समझ लेना इस बात को। तो कैसे करना है हमें, जब भी हम सॉल्व करें सैंपल पेपर, तो ये याद रखना है कि भाई 1 मार्क के सवाल के लिए हमें सिर्फ 1 मिनट का वक्त लेना चाहिए बच्चों, क्योंकि 1 मार्क के सवाल सारे के सारे आपको एमसीक्यूज में होंगे। तो सवाल देखा, जवाब आया, सोचा, टिक कर दिया, दैट्स ऑल, या तो लिख दिया ऑप्शन नंबर, बस, ठीक है। 2 मार्क का सवाल है, 2 से 4 लाइन लिखना होता है, 30 to 60 वर्ड्स के बीच में, तो इसमें हमें 3 मिनट मैक्स टू मैक्स लेना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और 2 मार्क के आपको 6 सवाल होते हैं और 1 मार्क के 20 सवाल होते हैं, तो ये हो गया आपका 20 मिनट्स, ठीक है। और ये आपका हो गया कितना भाई, 18 मिनट, परफेक्ट है, ठीक है। अब 3 मार्क का सवाल होता है, 3 मार्क के सवाल में आपको मैक्स टू मैक्स 5 मिनट लेना है, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लेना है आपको। तो 5 मार्क्स के आपको होते हैं टोटल 7 सवाल, तो 7 5 35 मिनट्स, ठीक है, 7 5 35 मिनट्स, अब 5 मिनट ले ली बराबर। अब उसके बाद जो आपका 4 मार्क का सवाल होता है, 4 मार्क के सवाल के लिए आप मैक्स टू मैक्स 7 मिनट ले सकते हो, और 7 मिनट के मतलब 3 सवाल होते हैं 4 मार्क के, तो कितने हो गए भाई, 7 3 21 मिनट्स, कितने भाई 21 मिनट्स। आखिरी होता है आपका 5 मार्क का, 5 मार्क के लिए आप ले सकते हो मैक्स टू मैक्स 8 मिनट का वक्त, और इसके लिए आप ले सकते, इसके लिए आपको 3 सवाल होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8 3 24 मिनट्स, कितने भाई 24। आप चाहो तो 10 मिनट ले लो, 5 मार्क के सवाल गया, 10, मैं क्या कहता हूं 10 मिनट ले लो भाई, 8 मिनट भी क्या ले लो, अब 10 मिनट ले लो, 3 है तो मैंने इसको 30 मिनट आपको दे दिया, ठीक है। मैंने आपको सबको एडिशनल, मैंने मैक्स टू मैक्स बोला है, मैंने बोला नहीं कि मिनिमम इतना वक्त लेना, मैंने मैक्सिमम इतना वक्त ले लो, आपको इशू नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो 30 35 75 मिनट्स, 75 मिनट्स प्लस 21 85 95 96 मिनट्स, 96 मिनट्स प्लस 20 तो हो गया 116 मिनट, 116 मिनट प्लस 18 20 मिनट मान लो भाई, 24 मिनट मान लो, तो 100 क्या बोलता भाई 20 मिनट मान लिया, 24 मिनट मान लिया मैंने, तो 116 24 140 मिनट, 140 मिनट कितने होते हैं भाई, 2 घंटे में होते हैं 120 मिनट, है ना। तो 120 मिनट, 2 घंटे और 20 मिनट में आपका पेपर खत्म, अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो। तो सैंपल पेपर को भी इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, मतलब मैक्स टू मैक्स आपका 2.5 घंटे में पेपर खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो इससे होगा क्या, पेपर खत्म हो गया 2.5 घंटे में, बाकी आधे घंटे आप पेपर को चेक कर सकते हो, जिससे भी आपके 4 से 5 मार्क्स बच जाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज इट पीपल, आई रियली होप ऑलवेज एंजॉयड एंड अंडरस्टूड दिस। अब आ जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सैंपल पेपर से भी कहीं ज्यादा सवाल अगर प्रैक्टिस करनी है, हर टॉपिक से 10-15 सवाल प्रैक्टिस करना है, अपने सारे डाउट्स को सॉल्व करना है, टॉपिक एंड टॉपिक को फुल डिटेल में समझना है, वो कंपटीशन की भावना आती रहे, हर चैप्टर के 100 टेस्ट हो, असाइनमेंट्स मिलते रहे, हर सेशन लाइव हो, लाइव सेशन के नोट्स मिले, नोट्स के रिप्लेस मिले, है ना। ये सारी चीज चाहते हो, और वेदांत को तत्व बुक जो 2000 रुपए का खुद है, वो आप चाहते हो फॉर जस्ट एब्सोल्युटली फ्री। तो इतना बढ़िया आपके सामने वेदांतु का आकार बैच जो सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए पर है इन 3 दिनों के लिए, 14, 15 एंड 16 हमारा फ्रीडम सेल चल रहा है, 14, 15 एंड 16 अगस्त। इसके बीच में अगर आप हमारे आकार बैच का भाग बनते हो तो मिड टर्म रिवीजन, आपका फाइनल बोर्ड रिवीजन, ये सब इंक्लूड करते हुए आपको प्यारा सा बैच मिल जाएगा। तो मिस आउट ना करिए, इसमें हम ही पढ़ाते हैं, जो आपको यूट्यूब पे दिखते हैं हम ही पढ़ाते हैं, फोड़ देंगे ब्रो। तो भरोसा करते हो तो ज्वाइन करना, टॉपर यहीं से निकालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में आकार का।